जी बताइए, ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इस रैली में जो है बाहरी लोग लाए जा रहे हैं, कोई यहाँ का आदमी नहीं है, क्योंकि यहाँ के आदमी भाजपा को पसंद नहीं करते। नहीं, ये गलत बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बाहर के लोग कैसे आएंगे। यहाँ पे जितने भी लोग इस टाइम पीएम रैली में शिरकत कर रहे हैं, आ रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, ये सभी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं। बाहर मुल्क का कोई नहीं है यहाँ पे। कैसे ला सकते हैं बाहर के लोगों को? और यहाँ पे बीजेपी को लोग क्यों मतलब नफरत करेंगे, क्यों मतलब उनको पसंद नहीं करेंगे? इतनी सारी डेवलपमेंट जब से आर्टिकल 370 का हुआ है तब से यहाँ पे डेवलपमेंट ही डेवलप हो रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे बाहर के लोग आए, यहाँ के लोग आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, किसी को फोर्स नहीं किया जाता है, अपनी मर्जी से सब लोग यहाँ पे आते हैं। क्योंकि इतने साल में हमने देखा है बहुत सारी डेवलप, रोडों का काम चल रहा है, बिजली का काम हो रहा है, मतलब हर एक काम यहाँ पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। मैं कह रहे हैं 370 छीन लिया गया, लोग दुखी हैं उससे, लोग चाहते हैं उनको 370 वापस मिले। हाँ, वो अपनी अपनी सोच होती है, हर एक की थिंकिंग होती है। मेरी सोच अलग है, किसी और की सोच अलग है, बट जब से वो सारा मसला हुआ मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट देखी है। मैंने कोई गलत चीज़ उस टाइम से अभी तक नहीं देखी है। मैंने अगर कुछ देखा है तब से, या सब जो भी हमारे साथ हैं, जो भी इस टाइम मेरे साथ है, उन्होंने सारा यहाँ पे डेवलपमेंट ही देखा है। कोई क्या देखी पहले क्या नहीं? पहले हड़तालें हो रही थी, पैलेटबाजियाँ हो रही थी, मतलब दुकानें बंद रहती थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। आज हर एक के हाथ में कलम है, हर एक अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहा है, दुकानें बंद नहीं है, हर एक बिजनेस अच्छे से करता है, हर एक जगह पे माहौल अच्छा है, अमन है, शांति है। हम चाहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में अमन रहे, माहौल रहे, अच्छा रहे। तो अमन देने का काम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस करे कि हम भी देंगे, वो तो कह रही कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़े हैं, हम एक नया कश्मीर। नहीं, वो तो कहने की बात है। इतने साल से वो यहाँ पे पॉलिटिक्स करी, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे सियासत की है या पॉलिटिक्स की है या पीएम रहे हैं, कोई ये रहा है, किसी ने हमने तो कोई डेवलपमेंट नहीं देखी है। हाँ, इतने साल में जो भी डेवलपमेंट हुई है मोदी जी ने की है। इतने सारे आपने क्या देखा था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यहाँ राज करते, जब उनके सीएम हुआ करते थे, तो क्या रहा करता? बस ये देखिए, खून खराबा देखा, पैलेटबाजी देखी, हड़तालें देखी, दुकान बंद रहे, सारा सबों का बिजनेस खराब हुआ, और कुछ नहीं देखा हमने अभी तक। मगर वो तो कह रहे हैं हम पीस लाना चाहते हैं, हम एक नया कश्मीर बनाना चाहते हैं, हम कश्मीर को जो 370 छीना गया, नया कश्मीर इंशाल्लाह मोदी जी ये लाएंगे, उसी का काम है, उसी ने जिम्मेदारी ली, वही करेंगे। कह रहे हैं आपको 370 ही अभी जो वोट हुआ है इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी दावा कर रही है कि हमारे लिए वोट हुआ है। लोगों ने 370 जो हटाया गया उसके खिलाफ वोट किया, स्टेट हुड के लिए वोट किया। वो चाहते हैं पाकिस्तान से वार्ता हो, वो चाहते हैं पाकिस्तान से व्यापार हो, कश्मीर में शांति हो, कश्मीर में इनका मॉडल। नहीं, जो भी है पिछले इतने सालों से जो भी यहाँ पे है, माहौल है, शांति है, यही ठीक है हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए यही ठीक है। मगर उमर साहब आजकल टोपी निकाल कर लोगों से मांग रहे हैं, वोट देने की बात कर रहे हैं। वो तो इसका अपना नजरिया, टोपी उठाना, सामने रखना लोगों को, ये लोगों की अपनी राय होती है कि हम किसको वोट करें। इसमें लोगों को ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है कि हमें वोट डालो। ये अपना अपना हिसाब होता है, अपनी अपनी सोच होती है। जो भी प्राइम मिनिस्टर, जो भी पीएम साहब हमारे लिए ठीक रहेंगे, लोगों के लिए ठीक करेंगे, वोट उसी को जाएगा। इल्तिजा मुफ्ती भी आजकल उतरी हुई हैं, वो कह रही है महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं। एक महिला मुख्यमंत्री जो थी, उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया और अब चाहती हैं महिलाएं। हाँ, महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है। मुफ्ती पीडीपी ने करी? नहीं, उनके उसके दौर में मैंने कुछ नहीं देखा है। मैंने कुछ नहीं देखा है। इतनी सारी स्कीम्स लाई हैं लेडीज़ के लिए, मोदी जी ने लाई हैं, और किसी पार्टी ने नहीं। बस शुक्रिया, बस शुक्रिया सर। पाकिस्तान से अभी उनके रक्षा मंत्री ने कमेंट किया और कहा कि हमें भरोसा है ये जो गठबंधन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का हुआ है, ये सक्षम है 370 और 35 से लाने के लिए। और यही लफ्ज़ यहाँ से भी कहा जाता है कि हमें पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए, पाकिस्तान से व्यापार करना चाहिए। तो ये रिश्ता क्या कहला रहा है दोनों? जी बिल्कुल, इनका तो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, बिकॉज ऑफ टेरर। इनको यहाँ पे टेरर फैलाना है कश्मीर में। इन रीजनल पार्टीज़ का तो यही रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, ये तो सबको पता है, और ये पूरे कश्मीर को पता है कि यहाँ की जो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस है, उनको क्या रिश्ता है पाकिस्तान के साथ। उनको बस एक ही रिश्ता है, वो है टेरर का। और जी, टेरर का रिश्ता है उनको पाकिस्तान के साथ, जो कि वो वहाँ से टेरर लाते हैं, यहाँ पे दंगा फसाद करते हैं, उसी के लिए तो रिश्ता है। और उसी के लिए बाकी जो रीजनल पार्टीज़ है पाकिस्तान के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। इसलिए बोल रहे हैं लोगों को, कश्मीरी लोगों को, कि भाजपा को वोट ना दो, भाजपा की सरकार यहाँ पे ना आनी चाहिए। बिकॉज ऑफ जो हमने यहाँ पे भाजपा की सरकार ने यहाँ पे अमन सुकून शांति लाया है, जो बाकी रीजनल पार्टीज ने किया नहीं है। ऑब्वियसली ये अब चाहते ही है, ये कुछ भी कर सकते हैं, बस अमन ही लाना चाहते हैं कि वार्ता होगी, व्यापार होगा, तभी अमन आएगा। जी बिल्कुल भी नहीं। 370 वापस देंगे, फिर क्या ये यहाँ पे करेंगे? 370 वापस लाके फिर से
हम जैसी मेरी जैसी लड़कियों को बोलेंगे उठाओ पत्थर और मारो घंटा घर पे, लड़कों को बोलेंगे उठाओ पत्थर और मारो घंटा घर पे, बाकी जो हमारे यहाँ पे औरतें होती है वो भी दर बदर निकलते हैं फिर पत्थरबाजी करने के लिए। जब से 370 टूटा है कश्मीर में तब से किसी ने देखा है कश्मीर में पत्थरबाजी हुई या एंड ऑल दैट या कुछ हुआ? बस इनका एक ही काम है कश्मीर में टेरर फैलाना, इसीलिए बयान पे बयान कर रहे, बयानबाजी कर रही यहाँ की रीजनल पार्टीज भी और पाकिस्तान भी। इनको उनके साथ मिलजुल के रहना है बिकॉज ऑफ कश्मीर को तबाह करना है, दैट्स वाई ये अभी के टाइम पे इतना कुछ कर रहे हैं। मतलब कश्मीर जो शांत है ये बर्दाश्त नहीं है, ना पाकिस्तान को बर्दाश्त है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को बर्दाश्त है, ना पीडीपी। जी बिल्कुल, उनको रीजनल पार्टीज को बर्दाश्त ही नहीं है और खास करके पाकिस्तान को बर्दाश्त है ही नहीं क्योंकि वो लोग गरीब हैं, उनको कुछ खाने के लिए नहीं होता है शाम को। इमरान साहब को वो कश्मीरी लोगों को क्या देगा? आज़ादी दिलाएंगे? हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी। ये जो है ना पूरा ढोंग रचा रहे अभी के टाइम पे बिकॉज ऑफ यहाँ पे इलेक्शंस हो रही है, भाजपा को खुले डुल्ले से वोट पड़ रहे हैं, इसीलिए इनको अब डर लग रहा है कि जो हमारी रियासत है यहाँ पे, जो हमारा घर का ये चालन चल रहा है यहाँ पे, वो खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ बीजेपी। इसीलिए कल जो वोट पड़ा वहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कह रही वो वोट पड़ा है 370 के लिए, वो वोट पड़ा है स्टेटहुड के लिए, वो वोट पड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए, वो वोट पड़ा है भाजपा की खिलाफत के लिए। जी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे सरकार बनाएगी तो भाजपा ही बनाएगी एंड ऑल दैट। बाकी ये सब बोल रहे हैं कि उसको वोट पड़ रहे उसके लिए, फिर तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी उठे हैं यहाँ पे, वो क्या करेंगे? वो कौन सी सरकार बनाएंगे? जो खुद के बलबूते पे उठे हैं वो कौन सी सरकार बनाएंगे? जो कि यहाँ पे रीजनल पार्टीज है वो तो सरकार बना ही नहीं सकती है, वो क्या करेगी? यहाँ बनाएगी सरकार, यहाँ पे स्टेटहुड वापस देगी, वो है सिर्फ और सिर्फ भाजपा। रक्षा मंत्री हमें नहीं चाहिए उनकी साथ देने की, नस्ला ना हमें देने की ज़रूरत है उनको, है ना। हमें तो यहाँ हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, हम सुकून से रह रहे हैं, रोटी अच्छी पेट भर के खाते, उनको तो भूख मरी पड़ रही है, तो हमें क्यों किस चीज़ की सलाह दे रहे? हमारे मोदी जी फ्री राशन कितने साल से 28 तक खाना, हमें 5 साल हो गए खा रहे, चीनी दाल सब चीज़, उनके पास कहाँ, पता नहीं 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, उनके इतनी महंगाई है उनके वहाँ पे, तो वो हमें क्या खिलाएंगे? वो बैठे अपने वहाँ पे बैठे रहे। और ऐसा पड़ोसी मुल्क तो हमें चाहिए नहीं जो हमारी जानों पे बना हुआ है, जो हमारे ऊपर वार करता है हमेशा, जो हमारे बच्चों को, जो मतलब हमारे कश्मीर में खून की होलियां खेल खेल के चले, उन्होंने क्या किया बताओ? तो कह रहे हैं कि यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो तो कह रहे हैं आपको आज़ादी दिलाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज तक 70 साल में तो आज़ादी नहीं हुई, आज कौन सी आज़ादी? पाकिस्तान कह रहा है आज़ादी पाकिस्तान अपने हम देना चाहिए, कांग्रेस और हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हमें नेशनल नहीं चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए, ना किसी तरह की कोई अदर पार्टियां नहीं चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए, मोदी जी चाहिए, मोदी जी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जो आप कह रहे हो रीजनल पार्टीज़ की बात कर रहे हो, सबसे गुमराह करने वाली जो पार्टीज़ है लोगों को, वो नेशनल कांग्रेस और यहाँ की इलाकाई पार्टियाँ हैं। देखिए यहाँ पे लोगों को उन्होंने ऐसे गुमराह किया, 60,000 लोगों को कैजुअल लेबर्स लगाया, कैजुअल डिलीवर्स लगाया, वो उनको उन्होंने बिजी रखा कि ताकि वो अपना वोट बैंक बना रहे हैं, उनको उन्होंने मतलब कहीं का नहीं छोड़ा। आधे उसमें आज रिटायर हो रहे हैं, वही कैजुअल लेबर डिलीवर वो रिटायर हो रहे हैं। मैम, जो पहले चरण के चुनाव हुए उसमें जो वोटिंग परसेंटेज आया उसको लेकर चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रही है, और उनका कहना है कि इस सारा का सारा जो वोट पड़ा है ये बीजेपी के खिलाफ वोट है, 370 जो हटाया गया उसके खिलाफ वोट है, पूर्ण राज्य का दर्जा जो खींचा गया उसके खिलाफ वोट है, और जम्मू कश्मीर जवाब दे रहा है केंद्र की सरकार। देखिए उनका कहना हमेशा, क्योंकि अपोजिशन का कुछ ना कुछ कहना रहता है, लेकिन आज जो हम दौर देख रहे हैं ये बिकॉज ऑफ बीजेपी हैं, बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री जी हैं, जो उन्होंने 2014 में यहाँ वादे किए थे वो पूरे हो गए। आज 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है ये फेस्टिवल की तरह हो रहा है, लोग आ रहे हैं, अभी रैली है हमारे प्रधानमंत्री जी की, आप देखिए किस तरह से लोग उत्साहित होकर रैली में जा रहे हैं। और बीजेपी एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिन्होंने मुल्क को भी डेवलपमेंट दी और जम्मू कश्मीर को भी पीस की डेवलपमेंट दी। अभी हर एक खौफ के बगैर इलेक्शन में आ रहा है, ये सारा प्रधानमंत्री की देन है। बाकी अपोजिशन का क्या कहना, उन्होंने कश्मीर को लाशों के बगैर दिया क्या, तबाही के बगैर दिया क्या? इलेक्शन में हड़ताल होते थे तभी वो खुश रहते थे, आज हड़ताल नहीं है, आज कर्फ्यू नहीं है, आज कोई काल सेपरेटिस्ट्स की नहीं है, बल्कि आज
फेस्टिवल की तरह इलेक्शन मनाया जा रहा है। तो कह रहे हैं हमारे मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, चाहे 370 हो, चाहे 1953 हो, चाहे पाकिस्तान से वार्ता हो। देखिए उनका कहना है 8 अक्टूबर को रिज़ल्ट आएगा तो तभी पता चलेगा कि यहाँ पे कमल खिल गया है और हर एक के हाथ में कमल है। बदलाव कैसे इतनी बड़ी मात्रा में लोग वोट देने निकल रहे हैं, जहाँ बाइकॉट का एक दौर चला, लंबा दौर चला, और इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का वोट देने निकलना, ये तो बीजेपी की देन है। यही तो प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज लोग वोट देने आ रहे हैं, क्योंकि खौफ डर कोई नहीं है। लोग अपने जो आज़ादाना उनकी राय है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नाम आपका? वाहिद फयाज नाम। भाई जी एक बात बताइए, पाकिस्तान की विधानसभा चुनाव में आपकी एंट्री हो चुकी है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमें भरोसा है नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस पे कि वो 370 और 35 से ला सकते हैं, उनके रक्षा मंत्री ने कहा है ऐसा। भाई साहब पहले आप मुझे एक बोलो, एक एमएलए के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो 370 और 35 वापस लाएगी। रही बात एनसी और पीडीपी, इनका तो डर रहा है, ये तो डर की राजनीति कर रही है, लोगों को आज भी यरगमाल बनाना चाहते हैं, गुमराह बनाना चाहते हैं, इसीलिए बोलते हैं हम 35 से देंगे। आज इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 200 यूनिट बिजली देने की फ्री बात की, लेकिन अगर देखा जाए उरी का जो सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है वो बेचने वाली यही एनसी है, और जो 83 और 87 में रिगिंग हो गई। आज जो कैंडिडेट एहसान परदेसी जो लड़ रहा है लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसका बाप गुलाम कादिर परदेसी 87 में डीसी था जब इलेक्शन की रिगिंग हो गई। वो 2 बार एमएलसी भी रह चुका। जब उसने उस टाइम लोगों का विकास नहीं किया, आज उसका बेटा क्या कर लेगा? कह रहे हैं हम करेंगे सारी चीजें। उनको तो क्या कहलाता है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। यहाँ से कहते हैं कि पाकिस्तान से हम वार्ता करें, व्यापार करें, वहाँ पाकिस्तान कहता है देखो भैया हमको भरोसा है नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस। देखो एनसी और पीडीपी वो जमात है जिन्होंने यहाँ पर टेररिज्म को बढ़ावा दिया, दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया। 2010 में जितना भी कत्लो गारत हुआ उसका जिम्मेवार एनसी है। 3,500 पीएसए दौरे इख्तिदार के एनसी में लगे, और 2016 में जब बुरहान वानी का एपिसोड हुआ तब चीफ मिनिस्टर जनाब महबूबा मुफ्ती साहिबा थी। मैं उसको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज वो बोलती है हमारे नौजवान जेलों में है, लेकिन 2010 में 16 में वही बात वो बोलने वाली ये है कि बच्चे क्या दूध लाने गए थे, टॉफ़ी लाने गए थे। आज कौन सा ये बयानबाजी दे रहे हैं? आज तो ये डर की राजनीति कर रहे हैं और झूठी राजनीति कर रहे हैं। ये तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 370 दिलाएंगे, 35 से दिलाएंगे, सब कुछ दे देंगे। भाई साहब वो लाएंगे कहाँ से? 370 और 35 से लोगों के हित में फैसला था, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी करारा दिया कि ये लोगों के हित में फैसला था। 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन शांति चैन आ गया। आज किसी नौजवान के हाथ में पत्थर है, आज कोई पैलेट का शिकार होता है। टेररिज्म कम हो गया, ऑपरेशन ऑल आउट्स करवाए हमने, हमारे फौज ने यहाँ पे। 370 ये इनकी एक ढूंगी हुई चाल है, रचाई हुई चाल है। इनके पास उतनी ताकत नहीं है कि ये 370 को वापस ले आएंगे। कश्मीरियों के दिल में है 370। कश्मीरी चीख चीख कर पहले फेज की जो वोट हुई उसमें कश्मीरी ने 370 के लिए वोट दिया जाकर। वो अपना डोंग रचाते हैं, उनको पता है कल अनंतनाग से भी वोटिंग हुई, पुलवामा से भी और पांपोर से भी। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, लोगों ने विकास को वोट दिया, डेवलपमेंट को वोट दिया, अमन को वोट दिया और पीस को वोट दिया। लोगों ने किसी रीजनल पार्टी को वोट नहीं किया, लोगों ने अमन को वोट दिया और पीस को वोट दिया।